तो मैं हमेशा एक अपना अनुभव सुनाती हूँ कि हमारे मधुबन में क्लास तो मान लीजिए 6:30 शुरू होती थी। बाबा के होते जल्दी होती थी। तो एक बार हमने मन में संकल्प किया कि मैं क्लास में जाने से पहले, उस समय साकार ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, साकार बाबा से कमरे में जाके पहले गुड मॉर्निंग करूंगी और फिर मैं क्लास में जाऊंगी। तो मैं बाबा के कमरे में 4 बजे से पहले ही चली गई, क्योंकि पहले 4 बजे एग्जैक्ट योग का प्रोग्राम नहीं होता था। वो मैं फिर सुनाती। तो मैं 4 से 10 मिनट पहले ही बाबा के कमरे में गई। तो बाबा के कमरे में इतनी दहलीज थी, उस दहलीज को थोड़ा उलांग के अंदर जाते थे। तो मैं दहलीज को उलांग कर अंदर तो चली गई। तो बाबा के कमरे में 0 वोल्टेज का बल्ब चल रहा था, रेड बल्ब था, बहुत डिम लाइट थी सारी। और बाबा अपनी खटिया पर बैठे थे और खटिया पर ऐसे बैठे हुए थे, टांगे लटकाई हुई थी नीचे, और ऐसे जैसे बाबा का प्रतीत हो रहा था कि तन से बाबा कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा कमरे में नहीं है, कहीं गए हुए, ऐसा आभास हो रहा था। और कमरे में इतनी शांति थी, सन्नाटा नहीं कहूंगी, शांति, बहुत एक सूदिंग एटमॉस्फेयर, इतना शांत था कि मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं 2 कदम भी आगे बढ़कर बाबा के पास जाऊं और कहूं बाबा गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग करने गई थी। और मेरा ये भी दिल नहीं किया कि मैं 2 कदम वापस चली जाऊं कि बाबा इस समय अपनी स्थिति में बैठे हैं, मैं बाबा को डिस्टर्ब ना करूं। तो ना मैं बाहर आने योग्य, ना मैं अंदर जाने योग्य, आगे जाने योग्य। तो मैं ऐसे ही खड़ी रही और बाबा को ऐसे ही देख रही थी। कुछ क्षणों में बाबा ने ऐसे किया, गर्दन से जैसे मुझे अपनी तरफ बुलाया। तो मैं बहुत धीमे कदमों से बाबा की तरफ बढ़ी। तो बाबा ने हाथ करके मेरी एक अंगुली को, जैसे शेक हैंड कोई करता है, ऐसे एक अंगुली से शेक हैंड किया, करके मुझे पूछा बहुत धीमे से, बच्चे रात को नींद आई थी? मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि उस समय पहाड़ी पहाड़ थे चारों तरफ, और जंगल था, पेड़ थे, और मच्छर बहुत हुआ करते थे। रात को बहनें सामग्री कमरों में लेकर आती थी, ताकि सामग्री के धुएं से मच्छर ना आए और सभी आराम से सो सके। तो मैंने सोचा बाबा मुझे पूछ रहे हैं नींद ठीक आई, कि मच्छरों ने तंग तो नहीं किया। तो मैं कोई योग में तो खड़ी नहीं थी, मैं तो द्वंद्व में खड़ी थी कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं। आगे जाती हूं तो भी डिस्टर्ब करना है, वापिस जाती हूं तो भी डिस्टर्ब करना है, मैं क्या करूं? तो इस पजल में मैं खड़ी थी। तो जब बाबा ने बुलाया तो मैं आगे गई, तो मैं बाबा को समझ नहीं पाई। तो मैंने कह दिया बाबा बहुत अच्छी नींद आई। तो बाबा ने कहा बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। मैं चुप हो गई। मैंने तो कहा है बहुत ही अच्छी आई, और बाबा कहते आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा किस रूप से बैठा है मैं वो समझ नहीं पाई। बाबा ने कहा इस बाबा को, जैसे आलमाइटी कहता है, इस बाबा को कई बार नींद नहीं अच्छी आती। और फिर बाबा कहते हैं कई बार बहुत दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं की आवाजें इसे कानों में सुनाई देती, और उन आत्माओं को
योग का साकार देने के लिए मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं उनको जहां भी जो भी है, जो अशांत है, परेशान है, दुखी है, उनको साकार देता। बच्चे, तुम बच्चों को दुखी और अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं तो चुप होकर देख रही थी। बाबा ने कहा, जब तुम बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति हृदय में प्यार आएगा, रहम की भावना जागेगी, करुणा आएगी, दया आएगी, तब ऐसी दुखी, अशांत और परेशान आत्माओं को तुम मेरे से शक्ति लेकर उन आत्माओं को देकर उन्हें शांति पहुंचा सको। ये तुम बच्चों का काम। तो आज फिर बाबा ने हमको कहा, जब बाबा के अव्यक्त बोल चलते थे तो अव्यक्त वाणी के समय बाबा ने लास्ट से फर्स्ट मुरली थी जिसमें कहा था कि बच्चों को, अन्य आत्माओं को योग का साकार देने का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। चलो ज्यादा समय नहीं, सारा दिन में थोड़ा समय वो निर्धारित कर लो कि हमें योग का साकार देकर जो आत्माएं दुखी, परेशान, अशांत हैं, उनको शांति का सहयोग दे। तो बाबा ने एक बार फिर मुरली में ये बात स्पष्ट की थी कि बाबा बार बार ये क्यों कहता है कि बच्चे सर्व आत्माओं को सहयोग दो, क्योंकि तुम बच्चे मेरे द्वारा मुझको जान चुके हो कि मैं कौन हूं, और मेरे से संबंध जोड़ने की मेरे द्वारा कला आपने सीख ली है कि हम ईश्वर से अपना नाता कैसे जोड़ें। तुम बच्चे मेरे से शक्ति ले सकते, शांति ले सकते, आनंद ले सकते। जो बच्चे मुझे जानते नहीं हैं वो मेरे से ये शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते, और उनको ये शक्तियां देने के तुम बच्चे निमित्त हो। बच्चे, ये टाइम है, अभी तुम विश्व की आत्माओं को अपना मित्र बना लो। समय ऐसा आएगा कि अचानक अचानक लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों आत्माएं इकट्ठी शरीर छोड़ेंगी। कोई विनाश एकदम नहीं होगा, कभी नेचर का होगा, कभी पानी का होगा, कभी आग का होगा, कभी किस प्रकार का होगा। बहुत आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा इकट्ठी इतनी आत्माएं जन्म नहीं ले पाएंगी और मुक्ति का द्वार खुला नहीं, वापस जा नहीं पाएंगी। जब वो वापस नहीं जा पाएंगे और जन्म पूरी ना ले पाएंगी तो सोचिए वो आत्माएं कहाँ भटकेंगी। वो आत्माएं वातावरण में भटकेंगी। ऐसे समय पर वो आत्माएं आप बच्चों को, अगर आप योग युक्त होना चाहते हो, उस समय आपको योग में बैठने नहीं देंगे, आपको शांति का अनुभव नहीं करने देंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अभी छोड़ो, फिर पढ़ लेंगे वाणी, फिर लगा लेंगे योग, नहीं दिल करेगा। आप क्लास में आ रहे होंगे, रास्ते में आपके अड़चन सूक्ष्म रूप से उन आत्माओं की होगी, स्थूल नहीं। लेकिन आप रास्ते से कहेंगे छोड़ो, आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, बादल लगता है बने हुए, कहीं वर्षा ही ना आ जाए, कोई ना कोई बहाना। तो बाबा ने कहा, अगर कुछ बच्चों ने ऐसे समय के आने से पूर्व विश्व की आत्माओं को मेरे द्वारा शक्तियों को प्राप्त कर साकाश देने की सेवा की होगी, तो वो आत्माएं जिनको साकाश अर्थात जरूरत के समय, शक्ति की आवश्यकता के समय जिन्हें शक्तियां मिली होंगी, वो उनकी मित्र बन जाएंगी। मित्र बनी आत्माओं को ये भटकती आत्माएं कष्ट नहीं दे पाएंगी, वो उनको कोई दुख नहीं देगी। इसलिए ये टाइम है
विश्व की आत्माओं को अपना मित्र बनाने। और जब भयानक समय आएगा तब आप मित्र बनाने चलोगे, तब कोई मित्र आपका नहीं बनेगा। उस समय हर एक में अपना स्वार्थ होगा, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे। थी कि अभी भी समय हमको मिलता है और ये बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि थर्ड संडे इंटरनेशनल योगा डे कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ विश्व के जितने भी सेवा केंद्र हैं, ऐसा नहीं कोई घर में वहां बैठ के योग लगा रहा है, कोई वहां लगा रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन संगठित रूप में, जैसे कोई संगठित कोयले जलते हैं, तो कोई लुक वाला कोयला धुएं वाला होता है तो वो भी उनके साथ जल जाता है। जब अच्छे कोयले जलते हैं तो दूसरा भी जल जाता है। तो जिसको अच्छा योग नहीं लगाना आता या नहीं लगता, मन की एकाग्रता नहीं बन पाती है, लेकिन संगठन में एक दो के सहयोगी बन के हम एक अच्छी योग का प्रभाव ला सकते हैं और अनेक आत्माओं को योगस्थ स्थिति में बनाने का सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि आज के महावाक्य में बाबा ने कहा, बच्चे सेवा जरूर करनी। ये शरीर हमको मिला है किस लिए? लौकिक सेवाएं तो हम करते हैं, खाने की भी सेवा करते हैं, खिलाने की भी सेवा करते हैं, कमाने की भी सेवा करते हैं। कौन सी सेवा नहीं करते? बिना सेवा के तो कोई रह नहीं सकता। अब जब ईश्वर पिता के हम बच्चे बने हैं तो कहते हैं मेरी भी तो कोई सेवा करो। मैं आया हूं पतितों को पावन बना के, इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए, और सृष्टि को पावन बनाने में मैं तुम बच्चों को सहयोग लेता हूं। इस सहयोग से मैं सृष्टि को पावन बनाता हूं। लेकिन निश्चय बच्चों को हो जाए कि सचमुच भगवान के ये महावाक्य हैं और वो परम धाम से, जैसे बाबा ने आज वाणी में कहा, इतनी दूर से किसी का कोई टीचर पढ़ाने के लिए आता है? मैं तुम्हारा टीचर परम धाम ब्रह्म लोक से आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, और तुम बच्चे मेरी पढ़ाई को ठीक से नहीं पढ़ोगे तो बच्चे बाप की कदर कहाँ जाने। तो बाबा ने कहा, जिसकी बाप को कदर होगी, बाप जिसकी कदर करता है वो उसकी कदर करेगा। बाबा की कदर मुरली है और उन बच्चों की कदर मुरली में हो। और मुरली हमको कहती है कि ईश्वर सृष्टि को पावन बनाने आया, आपको ईश्वर की सृष्टि में पावन बन अन्य आत्माओं को पावन बनाने की सेवा कर। चलो आप कहते हो इतना समय नहीं मिलता, या हम मुख से ज्ञान सुना नहीं सकते, या देह भान आ जाता है ज्ञान सुनाने में, तो बाबा कहते मन से ही थोड़ा टाइम निकाल के ऐसे बैठ जाओ जैसे विश्व के ग्लोब पर बैठे हो, और ग्लोब पर बैठ करके सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दो। कभी बैठे हैं सागर को आप साकाश दे रहे हैं, कभी पहाड़ों को साकाश दे रहे हैं, कभी पेड़ पौधों को साकाश, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी साकाश दे रहे हैं। वो कहते ये सेवा तो कर सकते हो, लेकिन निश्चय चाहिए। जिसमें बाबा ने कहा था, मेरे जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, निश्चय बुद्धि बच्चों की दो निशानियां हों। बहुत सूक्ष्म बात है समझने की। पहली निशानी है वो निश्चिंत होंगे। बहुत गहन बात है निश्चय। मोटा मोटा कहना निश्चय सरल है, लेकिन निश्चय मनो सर्वशक्तिवान कौन क्या कैसा कहाँ है, ये सारा निश्चय जो दाता ने हमको दिया है वो निश्चय। बाबा ने कहा जिसको 100% निश्चय होगा वो निश्चिंत होगा, और दूसरा उसको सदा ये रहेगा निश्चित है, जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो निश्चित, ये उनकी स्थिति हो। लेकिन निश्चय में मैंने देखा, निश्चय शिव बाबा का भी चाहिए,
निश्चय साकार बाबा का भी चाहिए, जिस द्वारा वो आकर हमको ज्ञान सुनाते। कईयों को शिव बाबा का निश्चय होता है, वो कहते भक्ति में भी हम शिव के उपासक थे, आज भी शिव बाबा के ही उपासक बनना है, वो हम उसको पहचान गए, हम उसको याद करते हैं। लेकिन आज बाबा हम बच्चों को कहता है, मैं भी तो प्रकट होता हूँ साकार तन में, तुम भी तो आत्मा साकार तन का आधार लेकर ही तो बातचीत करती। मैं तुम साकार तनधारियों से बात करूं, अपनी पहचान दूं तो कैसे दूं? साकार तन के द्वारा ही तो पहचान दूंगा। जिसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूं। कई बार मुझे ऐसा आता था कि किसी को साक्षात्कार हो जाए तो उनको बहुत जल्दी विश्वास हो जाएगा कि यहाँ भगवान पढ़ाते। कई बार कईयों को बहुत बंधन डालते थे, माताएं हैं आने नहीं देते, पुरुष हैं जो उनकी साथी है नहीं विश्वास करती, स्त्री का वह संदेह करती है, कई बातों में नहीं जाने देती। अगर कोई साक्षात्कार हो जाए तो शायद वो भी ज्ञान में चल पड़े। तो हमने क्या देखा, मैं एक बार बाबा हमारे साकार में जहाँ जाते थे, शिव बाबा जरूर है, रथ जहाँ जाएगा रथी वहीं तो आएगा, और जहाँ रथी कहता था वहीं रथ जाता था। हमेशा बाबा ने जब कहीं जाना होता था तो ऑलमाइटी से पूछवाता था, आपकी आज्ञा हो तो मैं फलां स्थान पर जाऊं। तो बाबा हमेशा कहते थे कि रथ वही जाएगा जहां रथी जाएगा, मालिक जाएगा। तो एक बार रथ बॉम्बई में गए थे और रथी ने उनको परमिशन दी थी कि जाओ, तो मैं भी वहां आ जाऊंगा। और बाबा ने दिल्ली में हमारी एक बड़ी दीदी कहलाती थी जो सारी दिल्ली के सेंटरों के हेड थी और देखभाल करती थी। तो दीदी बड़ी को फोन किया, हम 3-4 कन्याएं थी जो खास किसी सेवा में तत्पर थी। तो हमको बाबा ने फोन किया कि बच्चे, दीदी को कहा इनको लेकर के बॉम्बे आओ, और हमसे भी बात की कि बच्चे तुम बॉम्बे आ जाओ, बाबा आपको सारा बॉम्बे दिखाएगा। तो हम कैसे भी करके, लंबी गाथा है लेकिन हम कैसे भी करके बॉम्बे में बाबा के पास गए। हम 1 मास बाबा के साथ ठहरे, साकार ब्रह्मा बाबा जिसमें शिव बाबा आते थे। तो बाबा रोज सुबह क्लास से पूर्व एक गार्डन में जाते थे, सैर करने थोड़ा जाते थे। 2 गार्डन थे वहाँ, हैंगिंग गार्डन, एक नेहरू गार्डन, आमने सामने ही थे। तो कभी हैंगिंग गार्डन में, कुछ दिन नेहरू गार्डन में, ऐसे जाते थे। और हम कुछ कन्याएं, 2 कारें जाती थी, कुछ भाई थे, कुछ कन्याएं थी, माताएं थी। तो 2 कारों में 8 आदमी कुल जाते थे, 2 आगे बैठते थे, चलाने वाला और बाबा, दूसरा चलाने वाले के साथ कोई भाई और 2 पीछे, ऐसे। तो बाबा जब जाते थे बगीचे में तो हम लोगों से कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा करते और अच्छी बातें हमें सुनाते थे ज्ञान मुरली से पूर्व। तो बड़े ध्यान से हम सुनते थे। तो मैं ऐसे बैठी खड़ी थी बाबा के पास, तो जितनी दूरी मैं समझती हूँ सामने गेट से या थोड़ी खिड़की तक की दूरी थी, एक ऐसे चबूतरा सा था बना हुआ, तो वहां एक व्यक्ति था। तो वो सूर्य को, पानी की लोटी उसके हाथ में होती थी, तो वो लोटी पानी की सूर्य को देता था और पूजा करता था, जिस रूप से भी उनका बना सिस्टम है। तो बाबा हम लोगों को, हमको सेवा में कहीं ना कहीं भेजा करते थे। जैसे एक जसलोक हॉस्पिटल है बॉम्बे का, बड़ा फेमस। तो बाबा ने एक बार जस्सू लोकोमल, वहाँ के भाई का नाम था, जसोदा उनकी पत्नी का नाम था, तो उसी के नाम से जसलोक हॉस्पिटल।
तो बाबा हमको सिखा के भेजते थे, इनको जाके क्या सुनाना। तो हम लोग ऐसे कभी कहीं बाबा भेजा करते थे। जो हमको सिखाते थे वही हम कहते थे। वहाँ से जो हमको मैसेज मिलता था वो हम आके बाबा को सुनाते। ऐसे बाबा का हमको बोलना करना सिखाया। तो हमने देखा वो व्यक्ति सूर्य को पूजा कर रहा है। तो मैंने ऐसे कह दिया बाबा को प्यार से, मैंने कहा बाबा वो सामने व्यक्ति ना पूरा पूजा सूर्य कर रहा है, तो ज्ञान सूर्य तो हमें यहाँ ज्ञान सुना रहे हैं, तो मैं उनको जाकर ज्ञान सुनाऊं? तो बाबा ने मेरी तरफ देख के कहा बच्ची रहने दो। तो हमने सोचा वैसे तो बाबा भेजते हैं, इस व्यक्ति के लिए बाबा कहते रहने दो, तो हमने रहने दिया। और मनुष्य बुद्धि है, जब भी हम पार्क में आते थे उनका भी टाइम वही पूजा करने का होता था, तो बुद्धि फिर भी मेरी उसकी तरफ जाती थी, पूजा कर रहा है। और मुझे बड़ा रहम आता था अंदर से कि ज्ञान सूर्य ज्ञान सुना रहा है और उस सूर्य को ये इष्ट समझ के उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा रहने दो, तो हमने रहने दी। मैं समझती 2 या 3 दिन अभी हुए होंगे, तो वो व्यक्ति जहाँ खड़ा था अपनी लोटी वहां नीचे रख के बड़ा तेजी के कदमों से वो बढ़ता हुआ बाबा की तरफ आ गया, आके बाबा के चरणों में गिर गया। तो हम लोग एकदम ऐसे खड़े रहे, देखते रहे सीन। तो बाबा के चरणों में गिरा, बाबा ने उसको उठाया और अपने गले लगा लिया। तो गले लग के जैसे नहीं कोई आंसू आते तो आवाज आती करने की कुछ, तो वो रो रहा था जैसे। तो बाबा ने उसकी गर्दन को ऐसे करके अपने आगे किया और अपने पॉकेट से रुमाल निकाल के उसकी आंखें पोंछ दी। तो उसने जैसे बाबा को देखा, जरूर आंखें पोंछी, तो बाबा को देखा ऐसे किया हुआ था गर्दन, तो देख के चला गया। हमारा भी टाइम हो गया, हम भी बाहर निकल आए। तो बाबा ने एक बच्चे को कहा बच्चे तुम रुक जाओ और तुम इस बच्चे से पूछ कर आना कि ये रोया क्यों था और बाबा के चरणों पर क्यों गिरा था। तो वो पूछ कर जब आया तो उसने बाबा को कहा बाबा वो कहता है कि मैं बहुत समय से विष्णु भगवान का उपासक रहा और विष्णु रूप में सूर्य को मानता हूं, विष्णु का अवतार, इसलिए मैं सूर्य की पूजा करता हूं। तो मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हुए, उनके दर्शन प्राप्त करके मैं जल्दी से जल्दी आके उनके चरणों पर गिर गया और मुझे बहुत खुशी हुई, खुशी में मुझे आंसू आ गए। तो उस भाई ने कहा कि ये फलां जगह पर ज्ञान सुनाते हैं, आप आइए और आके ज्ञान सुनिए। तो आगे से वो क्या कहता है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भगवान के दर्शन चाहिए थे, मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए, चला गया। तो जब बाबा को सुना रहे थे तो हमने भी सुना। अब हुआ क्या, कारण क्या हुआ कि जब उसको विष्णु भगवान का रूप दिखाई दिया, जो उनका इष्ट था, तो वो उनके चरणों पर गिर गया और रोया भी। लेकिन जब बाबा ने आंखें पोंछी तो उसने क्या देखा, ये तो कोई बूढ़ा बाबा है, कोई और है, विष्णु तो है ही नहीं है। वो दर्शन तो पूरे हो गए, तो वो चला गया। अगर उसे ये नॉलेज होती कि ये वही आत्मा जो एक समय विष्णु रूप विश्व की मालिक थी, डबल क्राउन डीटी थी, आज साधारण तन में जिसमें स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान प्रविष्ट होकर के ज्ञान सुना रहे हैं,
और वो मुझे साक्षात्कार कराने वाले हैं। नॉलेज पूरी होती तो ज्ञान ना सुनता, उसको तो अपने इष्ट में आस्था थी। इष्ट के साक्षात्कार देख करके वो चरणों पर गिरा, और जब बाबा के साधारण रूप को देखा तो उसको तो नहीं पहचान सका ना, वो भगवान को नहीं पहचान सका कि ये रथ कौन सा था जिस तन द्वारा मुझे मेरे विष्णु दिखाई दिए। ये वही रथ विष्णु थे 84वें अंतिम जन्म में, ये कैसे जान सकता। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बाप को भी जानो, रथ को भी पहचानो। ये रथ कौन सा है? कई कहते इसी रथ में क्यों भगवान आया। किसी साधु संत महात्मा किसी और धर्म में किसी और जाति देश में आ जाता, कहते मेरा निश्चित रथ है। ये वही रथ है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। नंबर 1 विश्व का प्रिंस और महाराज कुमार था, और अंतिम जन्म में जब ये लास्ट में आके पहुंचा तब मैंने इसी के तन में प्रवेश किया, और ये पुनः अपने फर्स्ट पद को प्राप्त करने का भरसक पूर्ण प्रयास किया। किसी ने बाबा जैसे त्याग किया क्या? एक बाबा ही था। सोचिए, जिसके पास इतनी धन संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ स्वाहा कर दिया, और केवल 7 बहनों का एक ट्रस्ट बना के चल अचल संपत्ति उनके नाम कर, और पुनः मुड़कर नहीं देखा। जब सेवाएं शुरू हुई तो अपनी एक बहन एक ले गई थी, जो छेद वाला पैसा पहले होता था, छिद्र वाला, तो पैसा ले गई। तो जाके कहा, बाबा बताओ ये क्या है? तो बाबा ने देख के कहा, ये नलके की वाशल होगी, क्योंकि नल की वाशल ही ऐसी होती है। कहा, बाबा ये पैसा है। बाबा ने कहा, ओहो, ये गवर्नमेंट इतनी गरीब हो चुकी है, ये देश इस दशा को पहुंच चुका है, जहां सोने की अशर्फियां थी, हीरे जवाहरात से जड़ित महल थे, वहां एक तांबे का पैसा, वो भी उसके अंदर छेद किया हुआ है। ये हालत हो चुकी। तो मानो बाबा को ये भी नहीं मालूम था पैसा क्या होता है। बाबा ने कभी देखा ही नहीं। हमारी बहनें भी जब सेवा में आई तो उस समय एक दवन्नी होती थी, एक टका होता था। हमारे टाइम तो यही चीजें थी, और वो 4 कोनों वाला होता था। तो जहां पर दवन्नी देनी है, बहन टका देती है। वो कहता है जी ये टका है, दवन्नी दे दीजिए। कहा नहीं, 4 कोनों वाला हमको बाबा ने बताया हुआ दवन्नी होती है। अरे ये 4 कोने वाला टका भी तो होता है। अब उनको ये मालूम ही नहीं था टका किसको, ध्वनि किसको। इस प्रकार सब दुनिया भूल चुके थे। अब आप लोगों ने शायद ध्वनि टका देखा है कि नहीं? आप में से कुछ ने तो देखा होगा शायद। मैंने तो ये सब कुछ देखा है। मैंने तो धेरले भी देखे हैं, पाई भी देखी है, सब कुछ देखा है, क्योंकि काफी एज हो गई है। लेकिन ये सब चीजें मान लीजिए हमने देखी, लेकिन वो समय और आज का समय क्या आया? बाबा कहते हैं, बताओ बच्चे, इस सृष्टि को पावन बनाने में क्या तुम्हारे योगदान के बिना ये सृष्टि पावन बन जाएगी? लेकिन तुम सृष्टि को पवित्र बनाने में मेरे सहयोगी हो। तभी बाबा कहते हैं, मंदिर तो भगवान का एक ही होना चाहिए, लेकिन ये ढेर मंदिर बने हुए हैं, ये वास्तव में मेरे सहयोगियों के मंदिर हैं। जिन्होंने मेरे कर्तव्य में सहयोग दिया, वो नर नारायण बना, नारी लक्ष्मी बनी, वो देवात्माएं थी जिनके यादगार मंदिर बने हुए। ये मंदिर किसी और के नहीं है, ये तुम ही बच्चों के मंदिर है। तो आज हम अपने आप से पूछें, हम मंदिर में रखने वाली ऐसे मंदिर के योगी मूर्तियां बने? हमारे रोम रोम में पवित्रता आई है, और ये पवित्रता कब आएगी? जब हमारे नैनों में, हमारे बोल में, हमारे कानों में सिवाय उस सर्वशक्तिमान दाता के कुछ भी ना आए, सहज ही परिवर्तित हो जाए। तो मैंने कहा था ये 4 बजे का योग अभी शुरू हुआ, बाद में पहले 4 बजे योग नहीं होता था। और जब सिंध, हैदराबाद, कराची में यज्ञ था, चलता था, 14 वर्ष बहनों ने जब तपस्या की, तो उस समय बाबा कहता था
कि बच्चे प्रति पल प्रति क्षण आपके हृदय में प्यारा बाबा बस जाए, कुछ ना अंदर याद आए, हर श्वास श्वास मेरी याद में बीते। तो एक बहन ने सुना कि रोज रोज बाबा कहता है कि श्वास श्वास मेरी याद रहे, सारा टाइम मुझे याद करो, कभी भूलो नहीं। तो उसने एक दिन नीचे से, रहते थे इकट्ठे ही सभी, लेकिन ऊपर के कमरे में चली गई और जाके तपस्या की, क्या मैं सारा दिन बाबा को याद करूं। शाम हुई तो माँ के 10 बच्चे हों तब भी पहचानती है कौन आया, कौन खा गया, कौन नहीं, जब पहचानती। तो बाबा ने सभा में देखकर कहा, आज मेरी वो बच्ची दिखाई नहीं दे रही है। तो किसी ने कहा, बाबा वो योग तपस्या करने के लिए ऊपर के कमरे में सुबह से गई हुई है। बाबा ने कहा, किसी ने उसको चाय पानी नाश्ता पहुंचाया? किसी ने नहीं पहुंचाया था, क्योंकि किसी को ड्यूटी नहीं मिली थी, संगठन था। तो बाबा ने उस बच्ची को नीचे बुलाया, नीचे बुला के कहा, बच्ची सुबह से तुम तपस्या कर रही थी, बड़ा प्यार किया, स्नेह दिया, तुम मुझे याद कर रही थी सुबह से, तुझे ना पानी पिया, ना नाश्ता किया, ना चाय, तुझे किसी ने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया। फिर सारा प्यार स्नेह दे के फिर कहता है, बच्ची ऊपर योग किसके लिए लगाने जा रही? बाप तो यहाँ नीचे आया हुआ है, पल पल की सावधानी दे रहा है, समझाने दे रहा है, हर कर्म करना बच्चों को सिखा रहा है। जब स्वयं साकार में साक्षात हुआ परमात्मा पिता, तब तो ऊपर योग किससे लगाने गई थी? पढ़ाई भी मिस की, संग भी मिस किया। अब उस समय कोई योग का समय निश्चित नहीं होता था। बाबा कहते थे प्रतिपल बाबा साथ है, बच्चे साथ हैं, हर समय योग ही योग है बच्चों। हाँ, कभी इकट्ठे लेके बैठता था, चलो बच्चे आज उस एक बाबा के पास चलते हैं, वैरायटी रूप से बच्चों से करता था। ये 4 बजे का जो योग शुरू किया बाबा ने, ये बहुत बाद में किया। मैं समझती हूँ व्यक्त होने से थोड़ा समय पहले किया। पहले हम कभी भी, क्योंकि योग का मतलब क्या है? जब हमने सत्य को पहचान लिया, अपने को जान लिया, तो दाता से संबंध जोड़ के कर्म करो, खाओ पियो, लेकिन बाबा के साथ हैं, ये विस्मृत ना हो जाओ, यही तो योग है। तभी बाबा ने कहा, योग अक्षर ही काट दो, याद कहो। लेकिन बाबा ने फिर 4 बजे का शुरू किया था। जब देखा बच्चे सेवाओं में, घर परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि योग का अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता। कोई ना कोई व्यस्त में, कोई ना कोई काम धंधे में जाते हैं। तो जब बाबा ने शुरू किया था, तो मैं उस समय गुलजार दादी जी के साथ ही रहती थी। तो मैंने कहा, दादी बाबा सुबह 4 बजे योग कराते हैं, मैं भी योग करने के लिए मधुबन जाना चाहती हूँ। तो दादी ने कहा, आप जाओ। तो मैं गई तो मैंने क्या देखा कि 4 बजने में 5 मिनट पहले हिस्ट्री हॉल था हमारा, जो आज भी माउंट आबू में है। हिस्ट्री हॉल 4 बजने में 5 मिनट पहले पूरा भर जाता था। उसमें शायद 250 के लगभग लोग पूरे आते थे। जितने भी थोड़े थोड़े पहले लोग आते थे, ज्यादा तो आते नहीं थे। और जब पता चला बाबा योग सुबह सुबह कराते हैं, तो बहुत जगहों से भाई बहन आए हुए थे। तो पूरे एग्जैक्ट 4 बजने में 1 मिनट पहले बाबा कमरे में, हॉल में प्रवेश होते थे और 4 बजे एग्जैक्ट गद्दी पर बैठ जाते। और सभी बच्चे बड़े तैनात होकर के बैठते थे, जैसे बाबा जगती ज्योत है और सब ज्योति उसी ज्योत से जगी हुई हैं, ऐसे सब बैठे होते थे। कुछ समय के बाद बाबा खड़े हो जाते थे, और बाबा जब खड़े होते थे सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। फिर खड़े होकर फिर बहुत सा, जैसे खड़े होते ना इकट्ठे, तो आवाज आती है, आवाज नहीं आती थी,
वो धीमे से खड़े होते थे सब। फिर बाबा खड़े बच्चों को, सबको, बाबा तो साकार रथ तो काफी लंबा ऊंचा था, तो सब बच्चों से तो ऊंचा ही था। सब बच्चों को दृष्टि देते थे, बहुत प्यार भरी दृष्टि, जैसे कि एक साकाश दे रहे हो हर बच्चे। कुछ समय के बाद बाबा क्लास से बाहर निकल जाते और बच्चे बाहर निकल के आगे खड़े हो जाते थे बाहर जाके। और बाबा लास्ट सीढ़ी, वहां 4 सीढ़ियां हैं हिस्ट्री हॉल में अंदर आने की, तो चौथी सीढ़ी पर बाबा खड़े होते थे, सभी बच्चे बाहर खड़े हो जाते। फिर बाबा वहां खड़े होके सबको दृष्टि देते। जो गायन है, बैठते उठते चलते फिरते योग लगाओ, ये बाबा ने शुरुआत कराई। फिर जब बाबा खड़े होके दृष्टि कुछ समय देते थे, सभी खड़े होके बस योग, धीरे से बाबा सीढ़ी उतरते और बाबा चल पड़ते बाहर की तरफ। सब बच्चे बाहर की तरफ चलते थे। वहां एक जगह है जहां मिनिस्टर्स कॉटेजेस हैं, एक तरफ नक्की लेक जाती, एक तरफ मिनिस्टर कॉटेजेस का रास्ता है। बीच में वहां एक जगह थी सड़क के किनारे, जहां प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था, इतना ऊंचा, ऐसे ही जैसे जगह ऊंची बनी हुई थी। फिर वहां तक जाके बाबा प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते और सभी बच्चे बिखरे हुए, सभी योग युक्तों खड़े। फिर वहां सब योग करते। फिर धीरे धीरे बाबा घर की तरफ रवाना होते। एग्जैक्ट 4:45 हॉल, वहां पर ग्राउंड में, कोर्ट यार्ड जो अपना है, उसमें बाबा आ जाए। फिर सबको दृष्टि देते थे और सभी अपने अपने कमरों में चले जाते। इस प्रकार बाबा ने प्रातः 4 बजे का योग का आरंभ कराया, शुरुआत कराया कि चलते फिरते उठते बैठते हम कैसे योग युक्त रहे। फिर तो बाबा ने कहा कि 4 से 4:45 का टाइम आलमाइटी ने फिर अनाउंस कर दिया, ये मेरे बच्चों से मिलने का टाइम। ये टाइम में अपने बच्चों को 2 बजे से शुरू हो जाएगा अमृत वेला, 2 से 4:45 है, लेकिन बैठने का टाइम चलो बच्चे 4 बजे। एक बार बाबा ने कहा था 2:30 बजे से, 2:30 नहीं 3 से, 3 नहीं 3:30, चलो 3:30 नहीं तो 4 से, मैक्सिमम 4 बजे तो बैठ जाओ। ये मैंने अपॉइंटमेंट दी है बच्चों, मैं बच्चों से मिलने के लिए आऊंगा और बच्चों को वरदान दूंगा, जो बच्चों की आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा। लेकिन बच्चे उस समय मेरे से कनेक्शन जोड़ के बैठे। और कई बच्चे क्या करते हैं, उठ जाते हैं, योग नहीं लगता, सोए रहते हैं। चलो कम से कम 50% मार्क्स तो ले लेंगे, उठ तो गए। कई कहते नींद आएगी तो इससे तो अच्छा है बाद में योग लगा लेंगे। चलो 50% तो ले लो, उठ के बैठ तो जाओ। एक बार 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कभी तो योग लगना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार अपने बच्चों को बाबा जरा जरा सी बात भी सिखाते हैं और अर्थ बताते हैं। कोई बात ना समझो तो बाबा कहते थे, बच्चे बाबा का दरवाजा खुला। कभी बाबा का कमरा बंद नहीं हुआ था। और किसी समय भी कोई बच्चा पहुंच जाए, मुझे याद है हम बाहर बाबा के बाहर वाले कमरे में मैं सोई थी और कोई बच्चा ऐसे आया तो बाबा अपनी खटिया में जैसे नहीं ऐसे करके लेटा हुआ था, तो वो बच्चे ने आके पर्दा, पूरा पर्दा भी नहीं होता था, जैसे नहीं वो पजामों का कपड़ा लकीरों वाला होता है, वो पजामा पर्दा था और वो अधूरा बधूरा सा इतना सा पर्दा था। वो आया तो उसने ऐसे करके बाबा का देखा, तो बाबा लेटे हुए थे, तो वो एकदम चला गया। तो मैं बाहर सोई हुई थी, तो बाबा ने कहा, चक्रधारी बच्ची देखो
कोई बच्चा आया था, अवश्य उसे कोई आवश्यकता होगी बाबा से मिलकर कुछ कहने की, उसे बुला कर लाओ। लेकिन वो इतनी जल्दी से चला गया, पता नहीं किस तरफ चला गया। मैं इधर गई, देखा तो कहीं नहीं। मैंने कहा बाबा वो मिला नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे को कुछ जरूर पूछने की बात हो, जो बच्चा पूछने नहीं आया हो। तो मानो हर समय सेवा में बाबा बैठे, प्रतिपल। दुनिया में किसी गुरु जी को दर्शन करने हो तो पता नहीं कब दर्शन होंगे, और होंगे तो किस समय होंगे, और कहाँ होंगे, और कैसे होंगे। इस प्रकार बाप बच्चों का बाप है ना। कई बार संदेशियां वो जो बाबा को अटेंड करती थी बहनें, जो उनको खाने पीने के लिए भोजन ला देना, ये कुछ करना, तो वो कई बार बड़ी शेर बन जाती थी, नहीं इस समय नहीं जाना है। लेकिन बाबा ने, मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम गई और दादी ने मुझे, कुछ कन्याएं थी, उनको दे दिया साथ कि इनको भी मधुबन विजिट करा के लाओ। तो मैं बाबा के पास गई, बाबा ने कहा बच्ची तेरी पार्टी सब राजी खुशी है ना। मैंने कहा बाबा नहीं, 2 कन्या तो रो रही हैं कि हमको बाबा से मिलाया ही नहीं, तो लाए क्यों। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम आ जाओ। मैंने कहा बाबा ब्राह्मणी जो आपकी है ना वो आने नहीं देती। तो बाबा ने कहा ये बैक साइड का डोर है ना, ये खुला होता है, तुम इधर से आ जाओ। अब ब्राह्मणी की भी लाज रखनी है, क्योंकि उसको भी बाबा के ऊपर ध्यान रखने के लिए कार्य मिला है, लेकिन बाबा को प्यार भी देना है। तो बाबा इस प्रकार अपने बच्चों को हर प्रकार का प्यार देता था, बहुत स्नेह देता था। तो आज बाबा का प्यार कहाँ से मिलेगा। देखते हैं बाबा की मुरलियां, क्या नहीं मुरली में हमको प्यार से स्नेह से बताता, बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें कोई रोग शोक नहीं आएगा, कोई दुख क्लेश नहीं आएगा। ये प्यार नहीं तो कुछ और है। प्यार केवल गोदी में लेके प्यार करना नहीं कहलाता। प्यार वो आज्ञा है जिससे हमारा जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बन जाए।